हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का चीयर्स क्लास में स्वागत है। मैं आगे जी से आप सभी लोगों का चीयर्स क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला सवाल जो है 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण बेटा कितना है 60 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा हुआ है? 6 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर बराबर बेटा कितना दे रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में कोण यानी कि थीटा बराबर बेटा कितना दे रखा हुआ है 60 डिग्री। उसके बाद में ज्ञात हमें क्या करना है बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है बेटा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप लोगों को इसके पहले फॉर्मूला बता चुके हैं। फार्मूला बता चुके हैं बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बेटा क्या बताया, θ/360 है ना। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर एक बताया, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल होगा बेटा? वृत्त का। और ये क्या होगा? त्रिज्यखंड के लिए। तो बेटा लगा देंगे। आपका कितना दे रखा हुआ थीटा की वैल्यू 60 बटे में 360। पाई का मान बता रखा हुआ क्या होता है बेटा 22 बटे, और त्रिज्या आपकी कितनी दे रखी है बेटा 6 का होल हाफ स्क्वायर। 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 कितना होता है बेटा 36 होता है। तो बेटा यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बटे 6 इंटू 22 बटे 7 इंटू 6 का स्क्वायर है तो 6 को 2 बार लिख लेंगे बेटा। ये कट जाएगा ना 6 ये हो जाएगा ना इतना। अब क्या बच जाएगा बेटा आपका? अब बच जाएगा 22 बटे 7 गुणे 6 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 100 बटे में 7। यही तो हो जाएगा आपका। अगर ये आपका एनसीईआरटी बुक में ऐसे नहीं दे रखा हुआ है तो इसको क्या करोगे आप लोग भाग कर दोगे। क्या करोगे? भाग कर दोगे। भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो 7 अट्ठे 56 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 62 में से तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे 60 हो जाएगा 8 7 56। फिर बेटा यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40 60। तो यहाँ पे आगे रह के जाएगा 7 से 42 तो कितना हो जाएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। या फिर ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। एक आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दे रखे, सीधी सी बात है, आप लोग ये वाला आंसर लिख के आइए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर बेटा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि कितनी बेटा दे रखी हुई है? परिधि यानी कि d बराबर में 22 सेंटीमीटर। अब बेटा इसकी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है 22। अब इसका बेटा परिधि कितना दे रखा हुआ है। अब बेटा परिधि के बाद में हमें निकालना क्या होगी, त्रिज्या की जरूरत होगी तो त्रिज्या निकालेंगे। अब इसके पहले हम लोगों ने फार्मूला बता रखा हुआ है। परिधि का फार्मूला क्या होता है d बराबर में 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा d की जगह पे कितना हो जाएगा 22 बराबर में 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे आर हो जाएगा। अब बेटा 22 से 22 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा
1 बराबर में 2/7 इंटू आर। इधर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, पूरी भिन्न बदल जाएगी तो क्या हो जाएगा 7/2। आर बराबर बेटा कितना निकल के आ जाएगा 7/2। लेकिन हमें निकालना बेटा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फार्मूला इसमें किसके लिए लगाएंगे, एक वृत्त के चतुर्थांश के लिए। वृत्त के एक चतुर्थांश अच्छा, आप लोगों को वृत्त के चतुर्थांश का तो एक चतुर्थांश का पता नहीं है, लेकिन आप लोगों का वृत्त का तो पता होगा। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन चाहिए किसका बेटा, एक चतुर्थांश का, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे बेटा। 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर करेंगे बेटा। 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7 से 7 कट जाएगा, 2 कम में 11 दूना 22 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 11 सत्ते 4 दूनी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा।